सभी सज्जन वृंदों को मेरा सादर कोटि कोटि वंदन। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगा कि अधिक व्यस्तता के कारण इस बार का वीडियो मैं आपके लिए समय पर नहीं ला सका। आशा करता हूँ आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। आइए आज हम अगले विषय पे विचार करते हैं। हम पे ऋण है, 5 ऋण हैं, उन पे विचार कर रहे थे। उनमें से दूसरा ऋण आता है ऋषि ऋण। तो अब ये ऋषि ऋण क्या है और उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे छूट सकते हैं, उससे छूटने का उपाय क्या है। ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जो ग्रंथ बनाए हैं, अब ये जो हम विषय विचार कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की कृपा तभी कर पा रहे हैं, है ना। स्मृतियाँ बनाई हैं, उनमें हमें प्रकाश मिलता है, हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है, हमें गाइडेंस मिलती है, गाइडलाइंस मिलती हैं, शिक्षा मिलती है, नॉलेज मिलती है। उसमें हमें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है, क्या हमारा कर्तव्य है और क्या हमें नहीं करना चाहिए, उसका हमें ज्ञान होता है, उसका हमें नॉलेज होता है। वी गेट टू नो दैट। अतः उनका हम पर ऋण है। सो देयर इज अ डेट ऑन अस ऑफ देयर्स। उनका हम पे एक ऋण है ना। इतना ज्ञान का प्रकाश उन्होंने हमें दिया, तो हमने बदले में अभी क्या दिया? हमने तो अभी कुछ नहीं दिया, पर हम क्या दे सकते हैं और कैसे उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं, उस पर विचार करते हैं अब। उनके ग्रंथों को पढ़ने से अब करना क्या है? इट्स वेरी सिंपल। उनके जो ग्रंथ हैं, संत महात्माओं के, ऋषि मुनियों के जो ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, भागवत आदि आदि जो ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने से, सबसे पहले उनको पढ़ें हम, तभी तो जानेंगे कि वो चाहते क्या है ना। उनको पढ़ने से सबसे पहले, फिर स्वाध्याय करने से, उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ के उस चीज़ को मनन करने से, उसका स्वाध्याय करने से, पठन पाठन करने से, आगे पढ़ाने से, हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी उसका नॉलेज दें, उस नॉलेज को आगे डिस्ट्रीब्यूट करें। कहते हैं ना, ज्ञान जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। और क्या करना है हमें? संध्या गायत्री करने से, संध्या वंदन करने से, 2 टाइम का अपना भगवान के प्रति समर्पित होकर पूजा पाठ करने से। तो यही तो ऋषि मुनि चाहते हैं ना, यही तो उन्होंने कहा है कि जीव अपना उद्धार करे, तो उससे जीव का उद्धार होगा। करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। देवी देवताओं के ऋण मुक्ति से भी बहुत सिंपल है ऋषि ऋण से मुक्त होना। बस इतना ही तो करना है, उनके दिए हुए ग्रंथों को पढ़ना है, उन्हें मनन स्वाध्याय करना है, अपने जीवन में उतारना है जहाँ तक हो सके, और अपना 2 टाइम का संध्या वंदन करना है। बस इतना सा हो गया काम, और हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार। धन्यवाद।